जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं हूं आपके साथ एकता झा। दोस्तों, आज मैं भूगोल का कुछ प्रश्न लेके आई हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप देखिए। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? ध्यान से देखिए, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वो है वरुण। ध्यान दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो वो 8 हैं। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। तो चलते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न पे। तो तीसरा प्रश्न है, कौन सा ग्रह, ध्यान दीजिए, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो वो है बुध। तो चलते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न पे। तो चौथा प्रश्न है, अंतरिक्ष में, ध्यान दीजिए, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो वो है 89, 89। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? ध्यान दीजिए, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। तो चलते दोस्तों छठे प्रश्न पे। तो वो है, भूगोल का जनक, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो वो है हिकेटियस, हिकेटियस। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो वो है सूर्य। सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। तो चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। तो 8वां प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो वो है बुध। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सौरमंडल की खोज किसने की? ध्यान दीजिए, सौरमंडल की खोज किसने की? तो वह है कोपरनिकस ने, कोपरनिकस ने। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो वह है अभिनव तारा। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो वो है कार्ल रिटर को, कार्ल रिटर। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो वो है केपलर ने, केपलर ने ग्रहों की गति का प्रतिपादन किया। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? वो है 21 जून को, 21 जून को। तो दोस्तों 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, बुध सूर्य का एक चक्कर, देखिए बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो वो है 88 दिन, 88 दिन। तो चलते हैं दोस्तों 15वें प्रश्न की ओर। तो वो है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? तो वो है ग्रह। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ग्रह की अपने कक्ष, ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? वो है उपसौर। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, डुरंड रेखा कब निर्धारित की गई? ध्यान दीजिए, डुरंड रेखा कब निर्धारित की गई? तो वो है 1896, 1896 ईस्वी में।
तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है रेड क्लिप, ध्यान दीजिए, रेड क्लिप रेखा कब निर्धारित की गई? तो वो है 1947 को, रेड क्लिप रेखा। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगते हैं? तो वो है 9 राज्य तट रेखा से लगते हैं। तो चलते हैं दोस्तों 20वें प्रश्न पे। तो वो है मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई? तो वो है 1914 ईस्वी में मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? भारत की तट रेखा सबसे लंबी है, तो वो है गुजरात। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है किस राज्य में तट रेखा सबसे छोटी है? किस राज्य में तट रेखा सबसे छोटी है? तो वो है गोवा की। तो चलते हैं दोस्तों 23वें प्रश्न की ओर। तो वो है भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? वो है अरब सागर, भारत के दक्षिण पश्चिम में। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो वो है बंगाल की खाड़ी, भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो वो है हिंद महासागर, ये भारत के दक्षिण में है। तो चलते हैं दोस्तों 26वें प्रश्न की ओर। तो वो है भारत और अफगानिस्तान, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? वह है डुरंड रेखा, तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिप रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिप रेखा है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो वो है भारत का समय ग्रीनविच समय, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे, भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो वो है 5 घंटे 30 मिनट, तो वो है 5 घंटे 30 मिनट आगे। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है भारत और चीन के बीच, ध्यान दीजिए, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो वह है मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो चलते हैं दोस्तों 30वें प्रश्न की ओर। तो वो है असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो वो है सकोश नदी, ये असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर बनाती है। तो चलते हैं दोस्तों 31वें प्रश्न की ओर। तो वो है हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो वो है मिल्की वे, तो चलते हैं दोस्तों 32वें प्रश्न की ओर। तो वो है चिल्का झील किस प्रकार की झील है? लेगून झील, चिल्का झील लेगून झील है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? ध्यान दीजिए 33वें नंबर पे आते हैं, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो वो है पांचवा भाग रेगिस्तान है। तो चलते हैं दोस्तों 34वें प्रश्न पे। तो वो है थार मरुस्थल किस देश में है? तो वो है भारत में,
तो चलते हैं दोस्तों 35वें प्रश्न पे। तो वो है मेट्रोलॉजिया। ध्यान दीजिए, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो वो है अरस्तु ने। मेट्रोलॉजी नामक पुस्तक की रचना अरस्तु ने की। तो चलते हैं दोस्तों 36वें प्रश्न की ओर। तो वो है बादलों की दिशा एवं गति मापने वाले यंत्र क्या कहलाते हैं? बादलों की दिशा एवं गति मापने वाले यंत्र क्या कहलाते हैं? तो वो है नेफोस्कोप। वो है नेफोस्कोप। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है ओपिसोमीटर। ओपिसोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, ओपिसोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो वह है दूरी मापने में ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं दोस्तों 38वें प्रश्न की ओर। तो वो है उच्च तापमान के मापन हेतु, ध्यान दीजिए, उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो है पायरोमीटर। वो है पायरोमीटर। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो वो है मानचित्र में वे रेखाएं, मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती है? दाब सम हो क्या कहलाती है? तो वो है समदाब रेखा। समदाब रेखाएं। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है ओलंपिक मॉन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? ओलिम्पस मॉन्स, हाँ, ओलिम्पस मॉन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो वो है मंगल पर। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो वो 45वां नंबर है विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कहाँ है? तो वो है सुएज नहर। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है सुएज नहर। तो चलते हैं दोस्तों 46वें प्रश्न की ओर। 46वें। तो वो है सुएज नहर जोड़ती है, ध्यान दीजिए, सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है शिवसमुद्रम। ध्यान दीजिए, शिवसमुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो वो है कावेरी। शिवसमुद्रम कावेरी नदी द्वारा बनाया गया है। तो चलते हैं दोस्तों 48वें प्रश्न की ओर। तो वो है भारत का सबसे बड़ा जिला, भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है। कच्छ है, यहाँ छ होगा, थोड़ा मिस्टेक है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है तारे का रंग किसका सूचक है? तारे का रंग किसका सूचक है? तो वह है उसके ताप के। तारे का रंग उसके ताप के सूचक हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो वो है सौरमंडल का सर्वाधिक, ध्यान दीजिए, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। तो चलते हैं दोस्तों 51वें प्रश्न की ओर। तो वो है आकाश में सबसे चमकीला तारा, ध्यान दीजिए, आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो वो है सिरस। आकाश में सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है ब्रह्मांड के सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो वो है स्पाइनल ओरेगी। स्पाइनल ओरेगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है तारे का टिमटिमाने का क्या कारण है? तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो वो है
प्रकाश का अपवर्तन तारे का टिमटिमाने का कारण है ये। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया? तो वो है मंगल। अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर भेजा गया है। तो चलते हैं दोस्तों 55 नंबर पे। तो वो है कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो वो है सूर्य। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो वो है मंगल। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्लूटो क्या है? प्लूटो क्या है? तो वह एक बौना ग्रह। प्लूटो एक बौना ग्रह है। तो चलते हैं दोस्तों 58वें प्रश्न पे। तो वो है किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? तो वो है शुक्र। शुक्र को सुबह का तारा कहते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र। शुक्र जो है वो सौरमंडल का सबसे चमकने वाला ग्रह है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है सबसे कम घनत्व वाले ग्रह, यहाँ कम होगा, सबसे कम घनत्व वाले ग्रह हैं शनि। सबसे कम घनत्व वाले। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो वो है पृथ्वी को। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। तो चलते हैं 62वें प्रश्न की ओर। तो वो है सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? ध्यान दीजिए सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? तो वो है हाइड्रोजन। सूर्य में हाइड्रोजन न्यूक्लियर ईंधन है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो वो है बृहस्पति के। बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह हैं। तो चलते हैं दोस्तों 64वें प्रश्न पे। तो वो है देशांतरों की संख्या कितनी है? देशांतरों की संख्या कितनी है? वो है 360। 360 देशांतरों की संख्या है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है जावा और सुमात्रा। ध्यान दीजिए जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? तो वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा द्वीप है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो वो है परतदार चट्टान में। वो है परतदार चट्टान में। तो चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो चलते हैं दोस्तों 68वें प्रश्न पे। तो वो है विश्व में सर्वाधिक वर्षा का औसत कितना है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा का औसत कितना है? तो वो है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है विश्व का छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का छोटा महासागर कौन सा है? तो वो है आर्कटिक महासागर। ये विश्व का छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। तो चलते हैं दोस्तों 70वें प्रश्न की ओर। तो वो है कैस्पियन सागर। ध्यान दीजिए कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? कैस्पियन सागर में वो है वोल्गा। वोल्गा सागर वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है
दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है अमेजन नदी सबसे बड़ी है। तो चलते हैं 72वें प्रश्न की ओर। तो वो है रोम किस नदी के किनारे बसा है? तो वो है टाइबर रोम के किनारे बसा हुआ है, टाइबर नदी। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर जो भी है उसके साथ शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करें। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है? 73वें प्रश्न है बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वो है डेन्यूब नदी के किनारे स्थित। तो चलते हैं दोस्तों 74वें प्रश्न की ओर। तो वो है विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश भारत है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश वो भारत है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? तो वो है लौह अयस्क से संबंधित है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश वो है मैक्सिको विश्व का सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो वो 77 नंबर पे है। वो है मलेशिया का प्राचीन नाम है मलाया। मलेशिया का प्राचीन नाम मलाया है। तो चलते हैं दोस्तों 78वें प्रश्न की ओर। तो वो है किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? तो वो है ईरान का प्राचीन नाम पर्सिया है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो वो है 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो ये 80 नंबर पे है पृथ्वी का जुड़वा बहन। ध्यान दीजिए पृथ्वी का जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह कौन से हैं? तो वो है शुक्र। ये पृथ्वी का जुड़वा बहन कहे जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है किस महाद्वीप को पथरी महाद्वीप कहते हैं? किस महाद्वीप को पथरी महाद्वीप कहते हैं? तो वो है अफ्रीका को पथरी महाद्वीप कहते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 82 नंबर पे दक्षिण अल्पास पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिण अल्पास पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ये है न्यूजीलैंड में है। तो चलते हैं दोस्तों 83 नंबर पे। तो वो है सिर्फ का निर्माण। ध्यान दीजिए सिर्फ का निर्माण किससे होता है? सिर्फ का निर्माण तो वो है पवन से। तो चलते हैं दोस्तों 84 नंबर पे। तो वो है प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? तो वो है केंद्र पे। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? तो वो है केंद्र में। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 85 नंबर पे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है 85 नंबर पे। विक्टोरिया झील कहाँ है? ध्यान दीजिए विक्टोरिया झील कहाँ है? विक्टोरिया झील कहाँ है? तो वो है पूर्वी अफ्रीका में विक्टोरिया झील है। तो चलते हैं दोस्तों 86 नंबर पे। तो वो है गल्फ स्ट्रीम धारा
ध्यान दीजिए, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? कहाँ से होती है? वो है मैक्सिको की खाड़ी से, मैक्सिको की खाड़ी से। तो चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो वो है गुजरात की समुद्र रेखा सबसे लंबी है। तो चलते दोस्तों 88 नंबर पे। तो वो है कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो वो है आंध्र प्रदेश से कोया जनजाति संबंधित है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, गोवा राज्य का गठन कब हुआ? ध्यान दीजिएगा, गोवा राज्य का गठन कब हुआ? तो वो है 30 मई 1987 को। 30 मई 1987 को गोवा राज्य का गठन हुआ या फिर बना। तो चलते हैं दोस्तों 90 नंबर पे। तो वो है चकमा व हलमात। ध्यान दीजिए, चकमा व हलमात किस राज्य की जनजाति है? चकमा व हलमात किस राज्य की जनजाति है? तो वो है त्रिपुरा की जनजाति है चकमा और हलमात। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? तो वो है 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीस राज्य का गठन हुआ। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 92 नंबर पे, जोजिला। ध्यान दीजिए, जोजिला दर्रा किस राज्य में है? जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो वो है जम्मू और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 93 नंबर पे, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ध्यान दीजिए, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो वो है नीलगिरी पहाड़ियों में, नीलगिरी पहाड़ियों में। तो चलते हैं दोस्तों 94 नंबर पे। तो वो है तेलंगाना राज्य कब बना? तेलंगाना राज्य कब बना? तो वो है 2 जून 2014 को। तेलंगाना राज्य बना 2 जून 2014 को। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो वो 95 नंबर पे है, दक्षिण भारत की, ध्यान दीजिए, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की, तो वो है कावेरी नदी को। कावेरी नदी को दक्षिण भारत में गंगा नदी कहते हैं या गंगा नदी से जानते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की और। तो अगला प्रश्न है 96 नंबर पे, दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा भी कहते हैं या कहा जाता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न 97 नंबर पे है, नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? तो वो है 1 दिसंबर 1963 को। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य का गठन हुआ या फिर बना, वो भी बोल सकते हैं इसको। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो 98 नंबर पे है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो वो है सिक्किम में। सिक्किम में नाथुला दर्रा राज्य है। तो चलते हैं दोस्तों 99 प्रश्न की ओर। तो वो है पंबन। ध्यान दीजिए, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? मतलब कंगन द्वीप कहाँ स्थित है? वो है मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप है। तो चलते हैं दोस्तों 100वें प्रश्न की ओर। तो वो है 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो वो है पंजाब को। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। दोस्तों अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलती हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें।